नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म यात्रा में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि महाभारत एक महान ग्रंथ है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि महाभारत को इतना महान क्यों माना जाता है? महाभारत से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं और लाइफ में हमें क्या करना नहीं चाहिए ये भी हमें बहुत क्लियरली बताया जाता है। बट मेनली हमें हमेशा यही बताया जाता है कि हमें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए, यानी ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट्स राइट। इसी तरह से महाभारत से हमें और भी कई शिक्षाएं मिलती हैं जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है। आप में से शायद बहुत लोगों को ये बात का पता होगा कि श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत की ही देन है। भगवत गीता जो कि एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें हमारे जीवन के दुखों और चैलेंजेस से उभरने की शिक्षा मिलती है और ये हमारे मन, शरीर और आत्मा की लाइफस्टाइल के लिए गाइडेंस भी देती है। अगर आपको टाइम हो तो इस वीडियो के बाद में आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने भगवत गीता के प्रैक्टिकल लेसन्स को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें ये समझाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये यहाँ पर लिंक में भी मिल जाएगा। गीता के अलावा महाभारत में एक और बेहद महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन होती है जिसे हम यक्ष प्रश्न के नाम से जानते हैं। आज हम इसी कॉन्वर्सेशन को हाईलाइट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये घटना महाभारत के उस समय की है जब 5 पांडव अपना सब कुछ हारने के बाद 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर निकले थे। एक दिन जब वे वन में भटक रहे थे तो उन्हें बहुत भूख और प्यास लगी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ देर के लिए रुका जाए और पानी पीने के बाद में, विश्राम करने के बाद में आगे निकला जाए। पर वन में पानी कैसे मिलेगा ये सभी को पता नहीं था। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि किसी पेड़ पर चढ़कर देखो, क्या आसपास कोई तालाब या नदी है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उसे तालाब दिखाई दिया। वो वहां गया और पानी लेने लगा। लेकिन जब नकुल पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं यक्ष हूँ, इस सरोवर का स्वामी। तुम मेरी बिना आज्ञा के इस सरोवर का पानी नहीं पी सकते। यक्ष ने कहा, तुम पानी तभी पी सकते हो जब तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दोगे। नकुल ने जवाब दिया, जल, वायु और वनस्पति का अधिकार प्रकृति का है। तुम कौन होते हो मुझे पानी पीने से रोकने वाले? और उसने ये सब कहकर यक्ष की बातों को इग्नोर कर दिया और पानी पीने लगा। जैसे ही उसने पानी पिया उसकी जान चली गई। इसके बाद युधिष्ठिर ने जब देखा कि नकुल वापस नहीं आया है तो उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव ने भी यक्ष की बात को इग्नोर किया और पानी पी लिया और उसकी भी जान चली गई। फिर अर्जुन और भीम भी वहां पर गए और लेकिन उन्होंने भी यक्ष की बात को इग्नोर कर दिया और पानी पीने के बाद उनकी भी जान चली गई। एंड में युधिष्ठिर ने सोचा, पता नहीं क्या हो रहा है, अब तक कोई भी वापस क्यों नहीं आया है। तब फिर युधिष्ठिर भी सरोवर की तरफ निकल गए। जब उन्होंने सरोवर के पास अपने भाइयों को जमीन पर लेटा देखा तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि सरोवर के पानी से भाइयों पर छींटे मारकर देखता हूँ और उन्हें जगा देता हूँ। जब युधिष्ठिर ने पानी निकालने का प्रयास किया तब यक्ष ने कहा, मैं यक्ष हूँ, इस सरोवर का स्वामी। तुम मेरी बिना आज्ञा के पानी यूज नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पानी का यूज करना है तो मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो और फिर पानी का यूज कर लेना। तब युधिष्ठिर ने कहा, कृपा करें और मुझे अपनी सरोवर का पानी यूज कर लेने दीजिए। मैं पानी के छींटे मारकर अपने भाइयों को जगाना चाहता हूँ। तब यक्ष ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम तुमने तो मेरी पानी यूज करने से पहले मेरे से परमिशन ली। युधिष्ठिर ने कहा कि किसी के अधिकार की वस्तु उसके बिना आज्ञा के ले लेना ये धर्म के विरुद्ध है। ऐसा मैं किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पानी ले लेने दीजिए। जानवर और इंसान में यही तो अंतर है। अंतर उनके बुद्धि और विवेक का है जो उन्हें सही और गलत का चुनाव कराता है। मनुष्य को अपने अधिकार की वस्तु को यूज करने का अधिकार है लेकिन किसी दूसरे की वस्तु को यूज करने का नहीं, और अगर करना भी पड़े तो उसकी आज्ञा लेकर ही करना चाहिए, चाहे वस्तु कितनी भी छोटी हो। चलिए इसी बात से जुड़ी हुई एक पास्ट की घटना भी आपको बता देती हूँ जिससे ये सिद्ध होता है कि किसी के अधिकार की चीज हड़पने से या उसे अपने यूज में लाने से क्या रिजल्ट मिलता है। ये घटना उस समय की है जब श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा पढ़ाई के समय सांदीपनी आश्रम में थे। गुरु माता के आदेश से श्री कृष्ण और सुदामा जंगल से लकड़ी काटने जा रहे थे। जब गुरु माता ने उन्हें देखा तो उन्होंने रास्ते के लिए उन्हें चने की पोटली भी दे दी और कहा कि अगर भूख लगे तो तुम दोनों चने आधे आधे बांटकर खा लेना। जब दोनों जंगल में पहुँचे तो श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा कि हम अलग अलग डायरेक्शन से लकड़ी काट लाते हैं, ये चने की पोटली तुम अपने पास
पास रखो, और हाँ, अकेले अकेले सारे चने मत खा लेना। लकड़ियां काटने के बाद हम दोनों साथ में मिलकर चने खाएंगे। कृष्ण के जाने के बाद सुदामा लकड़ी काटने लगा तो थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगी। तभी उसने सोचा कि मैं इन चनों को खा लेता हूँ, पर क्या ऐसा करना सही होगा, क्योंकि ये चने केवल मेरे नहीं है, और अगर मैं इन्हें खा लेता हूँ तो कृष्ण क्या सोचेगा मेरे बारे में। बहुत देर सोच विचार करने के बाद सुदामा ने सोचा, अगर मैंने अपने हिस्से के चने खा लिए तो इसमें कृष्ण को क्या आपत्ति होगी। बस यही सोचकर सुदामा ने पोटली खोली और अपने हिस्से के चने खा लिए और फिर से लकड़ी काटने के काम में लग गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर उसे भूख लग गई। सुदामा सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? गुरु माता ने चने तो बहुत कम दिए हैं, अब तो कृष्ण के हिस्से के ही चने बचे हैं, लेकिन वो इन चनों को पता नहीं खाएगा भी या नहीं। अगर मैं इन्हें भी खा लूं तो? सुदामा के दिल से फिर से आवाज आई, नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव बोलते हैं कि दूसरे के हिस्सों की वस्तु को उसके बिना पूछे नहीं खाना चाहिए, किंतु वो तो मेरा मित्र है, और ये कौन सा कोई सोना चांदी जैसी संपत्ति है, मुट्ठी भर चने ही तो हैं, मित्र पर इतना तो अधिकार होता ही है। अपने मन को ये तर्क देकर सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए, और जब वहाँ पर कृष्ण आए तो उन्होंने सुदामा से पूछा, बहुत देर हो गई है, तुम्हें भी भूख लग रही होगी, चलो गुरु माता के दिए हुए चने खा लेते हैं। तब सुदामा ने कृष्ण से क्षमा मांगी, और क्षमा करना मित्र, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैंने सारे चने खा लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी भूख लग जाएगी। तब कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने खाए तुमने खाए, एक ही बात है। श्री कृष्ण ने तो इस बात का बुरा नहीं माना, लेकिन प्रकृति तो सब देख रही थी कि इस प्रकार ज्ञानी किशोर भी किसी दूसरे की वस्तु को सहजता से हड़प गया। ऐसा करके सुदामा का एक गलत कर्म उनका बंधन का कारण बन गया, जिसके फलस्वरूप सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा। प्रकृति की नजर में हर वस्तु का बराबर ही मूल्य है, और हमारी नेसेसिटी उस वस्तु का मूल्य तय करती है। वस्तु मूल्यवान हो या नहीं, लेकिन अगर वो किसी दूसरे के अधिकार की है तो बिना उसकी परमिशन के उसको लेना पाप है। इसका फल हमें आगे भुगतना ही पड़ता है। आज की लाइफ में हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि अपने मन को कोई ना कोई तर्क देकर समझा लेते हैं और गलत काम कर लेते हैं। अंदर से आवाज भी आती है कि क्या करना ये सही होगा, लेकिन फिर भी हम उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं और लालच में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए हमें किसी के अधिकार की चीज उसकी बिना परमिशन के यूज नहीं करनी चाहिए। चलिए वापस आते हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद पर। तभी यक्ष ने कहा कि तुम्हारे भाइयों में बहुत अकड़ थी, उन्होंने भी मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया और मेरी बात को इग्नोर कर दिया। तभी युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, लेकिन क्या आप उत्तर में मेरे भाइयों के प्राण बचा सकते हैं? तब यक्ष ने कहा कि ये तुम्हारे आंसर्स पर डिपेंड करेगा, अगर मैं तुम्हारे आंसर से कन्विंस हो गया तो मैं जरूर उनके प्राण बचाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, मैं धर्म और अपनी बुद्धि से आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा लाभ क्या है? चलिए हम भी सोच लेते हैं और थोड़ा ध्यान लगाते हैं कि लाइफ में सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। धन लाभ या ज्ञान प्राप्ति? आइए जान लेते हैं युधिष्ठिर ने क्या कहा। युधिष्ठिर ने कहा, सबसे बड़ा लाभ है निरोगी काया। और बात भी सही है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत धन है लेकिन निरोगी काया नहीं, तो सारा धन हमारा अपने आप को ठीक करने में ही लग जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल है, उसका पैसा, फेम और रिकॉग्निशन, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसका हेल्थ काफी खराब हो जाए और अगर वो किसी भी रोग से ग्रसित हो जाए तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम ड्रास्टिकली गिर सकती है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि निरोगी काया ही असली धन है। और आप अगर खुद भी सोचे तो हमारे अराउंड भी यही होता है। अगर हमारा कोई खास बीमार हो जाता है तो इंसान का मैक्सिमम पैसा उसको अलाइव रखने में लग जाता है, यानी किसी भी तरह से वो पर्सन बस ठीक रहे, हम सारा पैसा अपना झोंक देते हैं। तो पैसा तो होता है जो वो सब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में की फीस में लग जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धन इम्पोर्टेंट है, पर अगर हेल्थ खराब होती है तो उसमें ये ताकत है कि वो सारा पैसा हेल्थ में ही लग जाएगा। इसलिए मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं और एक जगह बैठे ना, पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहें फिजिकली। यूट्यूब की वीडियो भी सुनते हैं तो वॉक करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको क्या सूट करता है, और कुछ तो टाइम अपनी हेल्थ के लिए भी निकालें। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, लाइफ में सबसे बड़ा सुख क्या है? चलिए थोड़ा हम भी सोच लेते हैं। सोचिए, धन, प्रॉपर्टी, लग्जरी हॉलीडे, क्या हो सकता है सबसे बड़ा सुख? चलिए जानते हैं युधिष्ठिर ने क्या कहा।
युधिष्ठिर ने कहा, सबसे बड़ा सुख होता है संतोष का सुख, इनर पीस, अपने अराउंड सभी चीजों से संतुष्टि। जब इंसान अपने आप से संतुष्ट होता है तो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करता है और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। चलिए इसी से जुड़ी हुई एक और कहानी बताती हूँ। वैसे तो ये बहुत ही फेमस बुक से ली गई है, तो शायद आपने कहीं सुनी भी हो। एक बार एक बिजनेसमैन एक छोटे से मैक्सिकन फिशिंग विलेज में जाता है। वहां एक फिशरमैन अपनी छोटी सी बोट में बैठा होता है और दिन भर फिशिंग कर रहा होता है। जब बिजनेसमैन उसे देखता है तो उसे लगता है कि ये आदमी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है और इसके पास और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो वो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बिजनेसमैन ने फिशरमैन से कहा, अगर तुम चाहो तो अपनी फिशिंग को एक बिजनेस में बदल सकते हो। तुम बहुत सारी बोट्स ले सकते हो और हर बोट से और भी ज्यादा मछलियां पकड़ सकते हो। फिर तुम अपनी फिश मार्केट भी एस्टेब्लिश कर सकते हो और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। जब तुम्हारा बिजनेस बड़े लेवल तक पहुंच जाएगा, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, तुम अच्छी लाइफ जी सकते हो और अपने सपने पूरे कर सकते हो। फिशरमैन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बिजनेसमैन से पूछा, अच्छा फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? बिजनेसमैन मुस्कुराते हुए बोला, तुम फिर अपनी लाइफ में आराम से रह सकते हो जैसे मैंने किया। तुम्हारे पास अपना घर होगा, अच्छी जगह पे घूमने का टाइम मिलेगा और अपने दोस्तों के साथ तुम रिलैक्स कर सकते हो। फिशरमैन ने अपनी बोट में बैठे हुए ही जवाब दिया, लेकिन ये सब तो मैं अब भी कर रहा हूँ। मेरे पास एक छोटी बोट है, मैं मछलियां पकड़ता हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और उनके साथ रिलैक्स करता हूँ। अगर मैं ज्यादा बोट्स ले लूंगा और बिजनेस ज्यादा एक्सपेंड कर लूंगा तो मैं अपनी लाइफ से अपने ये सारे मोमेंट्स को मिस करूंगा। फिशरमैन की बात को सुनकर बिजनेसमैन थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि जो चीजें वो बात कर रहा है, बड़ा बिजनेस, पैसा और उन सब चीजों से मिलने वाला कंफर्ट, शायद वो वही चीजें हैं जो फिशरमैन अपनी लाइफ में ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है। तो बिजनेसमैन को भी समझ में आ गया कि जीवन में असली सुख और शांति संतोष ही है। संतोष ढूंढना ही सबसे जरूरी है। संतोष और शांति हमारी असली सक्सेस है और ये लालच से कभी नहीं मिलने वाली। इन दोनों क्वेश्चन से हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यानी हेल्दी रहने की इम्पोर्टेंस और लाइफ का सबसे बड़ा सुख संतोष के बारे में पता चलता है। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चंस जब आपसे किए थे तो आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे आंसर्स ज्यादातर वही आते हैं जो हमारी लाइफ में मिसिंग होता है, क्योंकि हमारा सारा फोकस वो मिसिंग पर ही चला जाता है। लेकिन जो हमें मिला हुआ है उससे हमारा फोकस हट जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी हमें तो दोनों को ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे कि घर बनाते हुए तो नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसी तरह से सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और फिर उसके बाद हमें लाइफ में और चीजें अचीव करनी चाहिए। लेकिन एक टाइम बाद संतोष भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कभी भी एहसास नहीं कर पाएंगे कि असली सुख क्या है, क्योंकि हम हमेशा रैट रेस में लगे रहेंगे कि अभी 1 करोड़ बनाना है। फिर जैसे ही 1 करोड़ बन जाएगा तो मन में दूसरा विचार आ जाएगा, 1 करोड़ तो कम रहेगा, चलो 10 करोड़ बनाते हैं। और करोड़ बनाते बनाते हमारा जीवन निकल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बैलेंस इज द की, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता में भी बताया है। इसी तरह के क्वेश्चंस अगली वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे। अगर आपको मेरा पर्सपेक्टिव और इंटरप्रिटेशन वीडियो का पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।